हेलो स्टूडेंट्स। और आप लोगों के लंबे डिमांड के बाद मैं फिर से क्लास 8 के चैप्टर 1 रैशनल नंबर के साथ आप लोगों के सामने फिर से अपना वीडियो लेकर अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स चैम्पियन पर आप लोगों के साथ हूँ। और मेरे साथ बने रहें। मैं इजी स्टेप्स में आपको यूं ही मैथ्स के चैप्टर्स समझाऊंगा और कोशिश करूंगा जो आपको किसी तरह का डाउट नहीं हो। और आज हम लोग रैशनल नंबर को कैसे एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो एक चीज़ आप लोग स्पष्ट रूप से ध्यान दीजिए, जो नंबर लाइन के बारे में पहले अगर ध्यान से उतर गया है तो हम लोग रिकॉल कर लें। नंबर लाइन हमारा का सेंटर होता है जीरो। जीरो में से आप लोग कोई सामान खरीदते हैं, वेइंग मशीन पर जाते हैं लेने के लिए, तो देखते हैं मिडिल में एक बैलेंसिंग बीम रहता है और एक साइड में हम लोग ये वेट रखते हैं, दूसरे साइड में किसी सामान को रखते हैं। उसी तरह यह जीरो जो हमारा नंबर लाइन को बैलेंस करता है, ना इधर जाओ ना उधर जाओ, बीच में एकदम स्थिर से रहो। और राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर रहता है, यह आपको ध्यान देना है। जनरली स्टूडेंट्स इस जगह पर एरर करते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान दें। जो हमारा ये नंबर लाइन के बोथ एंड पर एंडलेस नंबर्स रहते हैं और जीरो से राइट हैंड साइड दाहिने तरफ, राइट हैंड साइड मीन्स दाहिने तरफ जो है सो हमारा पॉजिटिव नंबर रहता है और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर रहता है। यह मेंशन भी मैं कर देता हूँ रिकॉल करने के लिए। पॉजिटिव नंबर्स आर situated on right hand of जीरो, दाहिने तरफ रहता है। नेगेटिव नंबर्स आर situated on लेफ्ट हैंड ऑफ जीरो। ठीक है, यहाँ कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आइए हम लोग आते हैं जो आखिर रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर हम लोग ले लेते हैं। मैं 2-3 तरह का रेशनल नंबर ले रहा हूँ। आप फ्रैक्शन में पढ़ चुके होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ये ढेर सारा। लगभग उसी तरह से रेशनल नंबर को भी इजी वे में लीजिए। ये कोई टफ टॉपिक नहीं है, बड़ा इजी टॉपिक है। मैं ले रहा हूँ कुछ पहले मैं कुछ पॉजिटिव नंबर लिया। अब आपको ध्यान देना है, एक फ्रैक्शन में का स्टैंडर्ड फॉर्म मैं लिख रहा हूँ। अपर हैंड हमारा न्यूमरेटर होता है, यह आप अच्छे से जानते होंगे। लोअर हैंड हमारा डिनोमिनेटर रहता है। रिकॉल थोड़ा सा हम लोग हंसी मजाक भी कर ले। मतलब आप कहीं पर जाते हैं, किसी नए जगह पर जाते हैं, या किसी से आपके घर में कोई मेहमान आते हैं जिनसे आपका पहले कभी नहीं मिले हुए हैं, और वो भी मेहमान केवल आपको जान रहे हैं जो इनके जो है सो वो लड़के हैं या लड़की हैं, और उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। आप जा रहे हैं किसी भी नए जगह, तो आपका क्या चीज़ सबसे पहले देखेंगे? मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जवाब होता है जो वो हमारे चेहरे के देखेंगे, और उसके बाद हम लोगों को पहचानेंगे नहीं। वह सबसे पहले आपके पैर की तरफ देखते हैं। तो हम लोग फुटवेयर जो भी पहने साफ सुथरा पहने, पैर को धोकर जाएं और फुटवेयर को क्लीन रखें। फर्स्ट इंप्रेशन हमारा वहाँ से आता है, इसलिए उस चीज़ को ध्यान दें। तो हम लोग को नंबर लाइन में भी डिनोमिनेटर पर फोकस करना है। डिनोमिनेटर हमारा जो रहेगा उसके अनुसार हमारा नंबर लाइन। हमको न्यूमरेटर से कुछ नहीं लेना है, न्यूमरेटर बाद में आएगा, लेकिन नंबर लाइन तैयार करने के लिए हम लोग को डिनोमिनेटर पर जाना है। तो आइए पहले हम लोग देखें। फर्स्ट नंबर हमारे पास है 2/3। अगर डिफरेंट नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो नंबर लाइन भी डिफरेंट बनेगा। अगर एक ही डिनोमिनेटर है अलग अलग फ्रैक्शन में, अलग अलग रेशनल नंबर में, तो एक ही नंबर लाइन से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर 3 नंबर लाइन बनेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2/3।
मतलब हमारा डिनोमिनेटर क्या है, हमको 3 पर फोकस करना है। तो जब 3 पर फोकस करना है तो हम लोग एक पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लें। क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए नेगेटिव नंबर्स के लिए जगह नहीं भी छोड़ेंगे तो चलेगा। तो यहाँ लिखें 0। अब यहाँ ध्यान दें, आप लोग के पास स्केल होगा, रूलिंग स्केल होगा, उसमें ध्यान दें आप लोगों के पास 2 एंड मिलता है। एक साइड से इंच का रहता है थोड़ा अधिक मार्जिन के साथ, और दूसरे साइड से सेंटीमीटर में रहता है तो उसमें कम मार्जिन के साथ रहता है। तो आप लोग यह ध्यान दें, जो जहाँ पर मार्जिन रहता है तो 1 2 कुछ मार्जिन के बाद 1 2 3 लिखा रहता है, और बीच में कुछ पार्टीशन किया रहता है। तो उसी तरह से हमारे पास डिनोमिनेटर 1 है तो हम लोग एक यूनिट को हम लोग 3 पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 है तो 0 के बाद काउंट करेंगे। थर्ड पार्ट हमारा 1 होगा, 1 2 एंड 3। ठीक है, चूँकि मैं यहाँ तक काउंट कर लिया हूँ तो फिर इसके बाद प्रत्येक 2 यूनिट के बीच में 3 पार्ट होना चाहिए। 1 2 3, 1 2 3 हो गया। तो पहचानेंगे कैसे, यहाँ 1 लिख दिया, यह 2 लिखा, प्रत्येक थर्ड पार्ट हमारा काउंट करेगा नंबर को। अब हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, तो 2/3, तो 0 के बाद हम लोग काउंट करें 1 2, हमारा यह 2 जहाँ पर पुर गया। अब न्यूमरेटर पर अब हम लोगों को फोकस करना है, इसको बड़ा करें और 2/3 हम लोग लिख दिए, हमारा नंबर लाइन पर 2/3 रिप्रेजेंट हो गया इजीली। अब आइए दूसरा नंबर है हमारे पास 1/2। यहाँ ध्यान दें, यहाँ फोकस करें, हमारे पास डिनोमिनेटर 2 है। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ किया हम लोगों ने और यहाँ 0 लिखा। 2 तक मैं जा रहा हूँ, ज़रूरत नहीं लग रहा है मुझे, जो वहाँ तक जाना चाहिए। तो पहला हमारा 0 है, दूसरा 1 है, तीसरा 2 है। अब इसको 2 पार्ट में ही बांटना है, 0 का 1 एंड 2, 1 एंड 2 मीन्स 2 यूनिट को, प्रत्येक यूनिट को 2 पार्ट में, जितना डिनोमिनेटर गएगा उतना ही पार्ट में हम लोगों को डिवाइड करना है। अब काउंट करें, हमको कितना रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2। तो 0 के बाद 1 हमारा तो यहीं पर मिल गया, हमको कोई आगे जाने का टेंशन नहीं है। ये 1/2 हमारा रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पर। तीसरा है हमारे पास 4/5। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 5 है हमारे पास। अब क्या करें, सब में तो पहले हमको करना है 0, कम से कम मुझे लग रहा है 2 तक तो जरूर हम लोग चलें। ठीक है, 1 एंड 2। अब 5 है, मीन्स 2 यूनिट के बीच में, 2 बड़े यूनिट के बीच में हम लोग को इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, 1 2 3 4 5 हो गया। फिर 1 और 2 को भी कर लें 5 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 5। अब काउंट करें, हम लोग को 4/5 लाना है। काउंट 0 के बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4, और ये हमारा नंबर लाइन पर आ गया 4/5 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इजीली हम लोग नंबर लाइन पर इसको डिस्प्ले कर दिए। अब आइए मैं कुछ और नंबर देता हूँ जिसको हम लोगों को करना है, जैसे -3/5, 4/3 और -5/2। अब 3 नंबर को, तीनों का डिनोमिनेटर अलग है, मतलब 3 नंबर लाइन हमारा फिर से बनेगा। तो पहला के लिए मैं ले रहा हूँ -3/5 के लिए। ये डिनोमिनेटर क्या है, 5, और नंबर हमारा क्या है, रेशनल नंबर निगेटिव है। तो हम लोगों का पॉजिटिव जाने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, नहीं जाए, बस वैसे ही मेंशन कर दे भाई ये हमारा 1 भी है, लेकिन निगेटिव जाना है 5। इधर हम लोग लें -1, और अब यहाँ ध्यान दीजिए, निगेटिव में लेफ्ट हैंड साइड 0 से हम लोगों को बढ़ना है। 5 है, मतलब 2 यूनिट्स को हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3
4 5। अब कितना दिन शो करना है, -3/5। तो इधर 0 से लेफ्ट हैंड साइड में हम काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 एंड 3। ये हमारा हो गया -3/5 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। अब आइए दूसरा है हमारे पास 4/3। यह पॉजिटिव नंबर है, माइनस का साइन नहीं लगा है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। अब हम लोगों को पॉजिटिव साइड में जाना है, 1 2। देखते हैं, उससे ज़्यादा हमको नहीं लग रहा है जाना चाहिए, इतने पर हम लोग काफ़ी हो जाएगा। अब हम लोग को हमारा डिनोमिनेटर कितना है, 3 है। हम लोग को 3 इक्वल पार्ट्स में 2 यूनिट्स को डिवाइड करना है, 1 2 3 1 2 3। और कितना है हमारे पास, 4/3। काउंट करें 0 के बाद 1 2 3 एंड 4। मीन्स हमारा यहाँ पर आकर देख लीजिए 1 यूनिट के बाद हमारा आया। तो यह भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, अगर हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है, तो ऐसे हम लोगों को करना पड़ेगा। सिमिलरली -5/2 आ रहा है, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर 2 है और नंबर निगेटिव है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, जो है सो कि लें 0 को इस एंड पर लें, और पॉजिटिव से हमको कोई लेना देना नहीं, चूँकि निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो मुझे लग रहा है ये अप्रॉक्स 3 यूनिट तक हम लोगों को लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, -2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, 1 2 1 2 1 2। अब कितना है, -5/2। काउंट करें 1 2 3 4 5। देख लिए 2 यूनिट्स के बाद हमारे पास आया है, और यहाँ लिखेंगे -5/2। हमारा इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर लाइन पर, ठीक है। इस वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जो हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे शो करें। लिखें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इसके बारे में आप समझ लीजिए, जो यह क्या दिखलाता है, shows that both rational numbers be same in their simplest form। तो कैसे, 2/3 इसका इक्विवेलेंट क्या करेंगे, हमको पता करना है। कैसे लिखना है, तो किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना है हम लोग को। जैसे 4/4, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। यह दोनों हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। अब आप ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म से छोटा ये हो नहीं सकता, तो और देख लेते हैं कोई और। 4/6, और इसका कोई भी हमारे पास जो मन है मर्जी है, लेकिन ध्यान देना है हम लोगों को, जो उसको इक्वल नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। मीन्स ये हो रहा है हमारे पास 8/12। अब दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म देख लें हम लोग, 2 2 जा 4, मीन्स या 2/3 आया, 8/12 का भी आ जाओ, देख लो, 4 2 जा 8, 4 3 जा, मीन्स यह भी 2/3। मीन्स दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म आपस में इक्वल है, मतलब यह दोनों आपस में इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। और इसके साथ मैं इस वीडियो को अभी क्लोज कर रहा हूँ, और इजी स्टेप्स में मेरे साथ मैथ्स को पढ़ें, आसानी से समझें। कोई डाउट हो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोग को वापस दूंगा। आप मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे साथ इसी तरह इजी स्टेप्स में बने रहें। थैंक यू।